आइए बच्चों एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 30 सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमारे पास केवल 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 30, 31, 32। आइए इसका भी सोल्यूशन सीखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन 30 है, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1 की कंडीशन तब है जब x लेस देन 0, और 0 की कंडीशन तब है जब x इक्वल टू 0। मॉड x माइनस 1 की कंडीशन तब लागू होगी जब x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों ये फंक्शन गिवन है, कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए डज लिमिट एफ एक्स एग्जिस्ट। कह रहे हैं ए की वैल्यू आप बताइए जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो। तो एग्जिस्ट करने में आपको बच्चों आपको कन्फर्म है कि हमारे पास या तो आर एच एल और एल एच एल इक्वल हो जाते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, या फिर 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट या फिर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की कंडीशन नहीं आती तो भी लिमिट एग्जिस्ट होती है। लेकिन यहाँ पर बच्चों हमारे पास डिजिट नहीं है, नंबर नहीं है, हमारे पास ए है। इसको हम किस तरह से एग्जिस्ट प्रूव करेंगे? तो यहाँ पर हम बच्चों जब नंबर हमारे पास नहीं है तो इसके लिए हमारे पास ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ए की वैल्यू 0 भी हो सकती है, ए की वैल्यू 0 से ग्रेटर भी हो सकती है जैसे 1 2 3 4 5, ए की वैल्यू 0 से छोटी भी हो सकती है जैसे -1 -2 -3 -4। इस तरह की भी कंडीशन हो सकती हैं। अब आपको क्या करना होगा, इसमें कई कंडीशन लेनी होगी। एक कंडीशन वो लेनी होगी जब ए की वैल्यू 0 है, एक कंडीशन वो लेनी होगी जब ए की वैल्यू 0 से छोटी है, एक कंडीशन हमारे पास वो आएगी जब ए की वैल्यू 0 से ग्रेटर है। तीनों कंडीशनों में हमको क्या करना है, ये बात एग्जिस्ट की प्रूव करना है कि किस कंडीशन में ए की वैल्यू पर वो हमारी लिमिट एग्जिस्ट है। तो आइए हमारे पास जो केस बनते हैं बच्चों, यहाँ पर केस 3 बनते हैं। पहले हम फंक्शन नोट करते हैं, हमारे पास फंक्शन क्या है आइए देखते हैं बच्चों। फंक्शन हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1 और यहाँ पर x लेस देन 0 और 0 x इज इक्वल टू 0 और मॉड x माइनस 1 x ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास कंडीशन दी गई है फंक्शन की बच्चों। अब आप देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन तो मिल चुकी है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास मॉड डिस्टर्ब कर रहा है, सबसे पहले मॉड को ख़त्म करते हैं। तो देखिए बच्चों, मॉड ख़त्म करने के लिए हमारे पास कई कंडीशन होती है। जैसे हमारे पास मॉड ख़त्म करने के लिए कंडीशन ये है, अगर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो हमें मॉड को फिनिश करते समय x की वैल्यू प्लस में लेनी होगी। अगर हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 0 से छोटी है तो जैसे हम मॉड ख़त्म करते हैं उसके लिए -x लेना होगा। ये बात आपको कई क्वेश्चनों में प्रूव कर चुके हैं बच्चों। तो आइए अब यहाँ पर मॉड ख़त्म करते हैं। जैसे मॉड इसको फिनिश होता है तो यहाँ पर अब चूँकि x की वैल्यू x लेस दैन 0 है, x की वैल्यू 0 से छोटी है तो यहाँ माइनस का x आएगा +1 और यहाँ x लेस दैन 0 कंडीशन लग गई बच्चों। यहाँ 0 के लिए हम x इज इक्वल टू सीधे 0 डालेंगे और यहाँ x ग्रेटर दैन 0, यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव लेना होगा -1 और x ग्रेटर दैन 0। यहाँ तक तो बात बच्चों आपने क्लियर कर लिया। अब हमको क्या करना होगा बच्चों, इसके लिए हमें केस नंबर फर्स्ट लेना होगा। केस नंबर फर्स्ट हमारे पास कंडीशन फर्स्ट हमारे पास आ रही है। फर्स्ट कंडीशन में हम क्या ले सकते हैं, कंडीशन फर्स्ट। आप कंडीशन फर्स्ट में आपके पास क्या है, फेन x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0, या आप कह सकते हैं a की वैल्यू क्या हो जब 0 हो। जब a की वैल्यू 0 हो तो कंडीशन क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अब हमारे पास जो कंडीशन है यहाँ आप कई कंडीशन ले सकते हैं। इसमें आए बच्चों, इसमें देखते हैं जब केस नंबर फर्स्ट में फेन a इज इक्वल टू 0, तो अब इस केस में हम लेते हैं, देखिए बच्चों, लिमिट x टेंस a। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर हम एक बार a की वैल्यू एक्चुअली a तो नहीं लेंगे। अब a से थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, a से थोड़ी कम हो सकती है। तो ऐसे जब यहाँ पर हम a की वैल्यू 0 डालेंगे तो 0 के लिए हमारे पास दो डेफिनेशन लागू होंगी। एक जो है जब x लेस देन 0, एक जब x ग्रेटर देन 0। यहाँ से देखिए बच्चों, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उस कंडीशन को यूज करना होगा। तो यहाँ राइट हैंड लिमिट लिया। अब इसके लिए फंक्शन हमने डाल दिया और यहाँ पर जब लेंगे लिमिट x टेंस माइनस, यहाँ प्लस है लेंगे बच्चों, यहाँ माइनस है थोड़ा सा कर दीजिए और fx। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लिमिट x टेंस
जीरो लेना है और वो माइनस में एफ एक्स। और अब इसमें फंक्शन कौन सा डालेंगे, प्लस के लिए जीरो जीरो, माइनस के लिए माइनस जीरो, यानी एक्स की वैल्यू जब जीरो से छोटी होती है तो हमारे पास ये कंडीशन यूज होती है, तो माइनस एक्स प्लस वन लेंगे। यहाँ पर देखते हैं हम यहाँ पर कौन सा फंक्शन लेंगे, तो यहाँ पर हम लिमिट डालेंगे एक्स टेंस, यहाँ पर भी जीरो प्लस, यानी जीरो की वैल्यू जब क्या हो, ग्रेटर हो वन जीरो, यानी प्लस का मतलब इसमें से थोड़ा सा जीरो से बड़ी वैल्यू हो, तो जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए हम इस फंक्शन का यूज करेंगे माइनस वन। अब इसकी वैल्यू इसमें डालते हैं एक ही जगह, तो यहाँ माइनस जीरो प्लस वन बनेगा, यहाँ पर जीरो माइनस वन बनेगा, तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। जब ये LHL और RHL इक्वल नहीं है तो आप कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। तो आप इसमें ये बात शो कर सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट फेन ए इज इक्वल टू जीरो, मतलब इस पर जो लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। इस तरह से केस फर्स्ट कंडीशन क्लियर हो गई केस की। आप सेकंड कंडीशन देखते हैं बच्चों, इसकी सेकंड केस देखते हैं बच्चों। सेकंड केस में ए ग्रेटर दैन जीरो, तो ए ग्रेटर दैन जीरो के लिए फिर हम लेते हैं लिमिट एक्स टेंस ए। अब ए ग्रेटर दैन जीरो को हम प्लस में लेंगे तो एफ एक्स, तो जब ए ग्रेटर दैन जीरो कंडीशन आएगी बच्चों तो उसके लिए हमें फंक्शन कौन से लेना होगा, हमारे पास डेफिनेशन ये काम करेगी बच्चों, यहाँ पर ये डेफिनेशन काम कर रही है जब इसकी वैल्यू क्या हो, जीरो से बड़ी हो। तो यहाँ पर एक ही डेफिनेशन काम कर रही है, इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 22 तक करते रहे हैं। तो यहाँ पर हम डालेंगे लिमिट और एक्स टेंस प्लस ए। अब प्लस ए का मतलब जैसे 1 2 3 4 कुछ भी डाल सकते हैं, तो सभी के लिए इसको एडजस्ट करना है। तो इसकी जगह हम ये वैल्यू लेते हैं तो x माइनस वन, तो अब यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू डालते हैं तो a माइनस वन। इसका मतलब आप कह सकते हैं लिमिट, अब यहाँ पर बच्चों देखिए लिमिट, या इसमें आप ये कह सकते हैं लिमिट x टेंस प्लस a एफ एक्स एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट फेन ए इज इक्वल टू फेन ए ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट है जब ए की वैल्यू जीरो से ग्रेटर है। तो अब यहाँ पर ए प्लस के लिए जो आपने एग्जिस्ट किया है, इसका मतलब जितने भी नंबर होंगे ग्रेटर वाले सभी में ये लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट होगी। अब केस नंबर हम सेकंड के बाद थर्ड लेते हैं। थर्ड केस हमारे पास क्या है बच्चों, अब इसमें आप केस ये लेंगे जब हमारे पास ए की वैल्यू लेस हो जीरो से, तो इसमें भी यही कंडीशन लेते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस माइनस ए और यहाँ एफ एक्स, इसके लिए जब जीरो से छोटी वैल्यू हो तो हम यहाँ पर ये कंडीशन डालते हैं इसमें, तो यहाँ पर बनेगा लिमिट एक्स टेंस और माइनस ए, और इसमें फंक्शन डालते हैं माइनस एक्स प्लस वन, और इसमें ए की जगह फिर वैल्यू डालेंगे तो माइनस ए प्लस वन। अब इसमें भी जीरो बाई जीरो नहीं आया, इसका मतलब ये भी लिमिट क्या है, लिमिट एग्जिस्ट है। तो हम इसमें कह सकते हैं लिमिट एक्स टेंस माइनस ए एफ एक्स एग्जिस्ट फेन ए लेस दैन जीरो, जब इसकी वैल्यू क्या हो, जीरो से लेस हो। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो बच्चों 30 था वो फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इफ द फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज लिमिट एक्स टेंस वन एफ एक्स माइनस टू डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू पाई, इवैल्यूएट लिमिट एक्स टेंस वन एफ एक्स। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो फंक्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना है। कौन सी वैल्यू फाइंड करना है, देखिए बच्चों हमें फाइंड करना है लिमिट एक्स टेंस वन एफ एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमको फाइंड करके देना है। तो अब इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू, अब हमारे पास देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है लिमिट एक्स टेंस वन और एफ एक्स माइनस टू और डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये क्वेश्चन है बच्चों। अब इसमें हमको इसकी वैल्यू फाइंड करके देना है, तो इसका मतलब है इसके साथ हमारी लिमिट अलग होनी चाहिए तभी हम इसमें कर पाते हैं। तो अब इसके लिए हमको क्या करना होगा बच्चों, सबसे पहले हम लिमिट जो है नॉमिनेटर डिनोमिनेटर की सेपरेट कर लेते हैं।
तो इसके लिए अब इसकी लिमिट इसके साथ भी कर देंगे, इसकी लिमिट इसके साथ भी कर देंगे। तो यहाँ पर लिमिट x टेंस 1 बनेगा और यहाँ fx और -2 बनेगा। इसके साथ लिमिट कर लिया, डिनोमिनेटर में भी लिमिट कर देते हैं। तो लिमिट यहाँ पर x टेंस 1 बनता है और x स्क्वायर -1। अब यहाँ पर देखिए बच्चों इसकी लिमिट डाल दीजिए। अब यहाँ देखो आप बोल रहे हैं इक्वल टू पाई भी है आपके पास, यहाँ पाई को साथ साथ लेके चलते हैं। यहाँ पर इसकी लिमिट अलग कर दीजिए बच्चों, इसकी लिमिट अलग कर दीजिए, क्योंकि जब तक ये अलग नहीं होगा तब तक आप इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो अब हम यहाँ पर लिमिट x टेंस 1 और यहाँ fx करते हैं और माइनस लिमिट हमारे पास x टेंस 1 और ये 2 करते हैं। अब देखिए बच्चों डिवाइड में हमारे पास यहाँ पर आपको ये लिमिट हमारे पास है x टेंस 1 और x स्क्वायर -1 इक्वल टू पाई। अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर इसको इस साइड भेज दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो हमारे पास इधर बचने वाला है लिमिट x टेंस 1 और ये fx। यहाँ पर आप इसकी वैल्यू डालेंगे, क्योंकि यहाँ x है नहीं तो इसकी वैल्यू का कोई मतलब नहीं बनता। आप इसको इधर ले चलते हैं तो यहाँ पाई के साथ देखिए जो यहाँ पर आ रहा है, पाई के साथ इसको आप यहाँ भेज दीजिए। तो यहाँ पर लिमिट x टेंस 1 और x स्क्वायर -1। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें यहाँ पर आप कर सकते हैं जो लिमिट x टेंस 1 fx, ये तो फाइंड करना है -2 इक्वल टू, यहाँ पर आप लिमिट फिनिश करिए, x के प्लेस पे 1 डाल दीजिए। पाई आपके पास ऑलरेडी चल रहा था, यहाँ 1 का स्क्वायर -1 बनने वाला है। अब यहाँ पर लिमिट x टेंस आपके पास 1 है, fx तो आपको फाइंड ही करना है -2। इससे देखो स्क्वायर करेंगे आपका पास ये कैंसिल हो जाएगा, 1 -1 यहाँ पर पूरे ऑल ओवर 0 हो जाएगा। तो पाई इंटू 0 बनता है और ये 2 इस साइड जाएगा प्लस में जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट x टेंस 1 के साथ fx बच रहा है। अब ये तो 0 हो चुका है, यहाँ पर प्लस का 2 बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंस 1 fx की वैल्यू आने वाली है। तो यहाँ पर लिमिट x टेंस 1 fx की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, 2। यही आपको फाइंड करना था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 31 भी डन हो गया। क्वेश्चन 32 स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन 32 में इफ fx इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस n डिवाइड, इसके बाद है nx प्लस m, मतलब यहाँ mx स्क्वायर प्लस n की कंडीशन तब लागू करेंगे आप जब x की वैल्यू 0 से लेस हो। nx प्लस m की कंडीशन तब आप यूज करेंगे जब x की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल 0 हो या लेस दैन इक्वल 1 हो। और यहाँ nx³ प्लस m की कंडीशन तब यूज करेंगे जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो। आपको करना क्या है, फॉर व्हाट इंटीग्रल्स और m एंड n डज बोथ लिमिट x टेंस fx एंड लिमिट x टेंस 1 fx एग्जिस्ट। मतलब कहते हैं हमारे पास दो पार्ट है, एक जो लिमिट x टेंस 0 fx हो और वो भी एग्जिस्ट हो, और लिमिट x टेंस 1 हो fx ये भी एग्जिस्ट हो, तब उसमें क्या कंडीशन हो सकती है इसमें m और n में, m और n की क्या वैल्यू हो सकती है, कंडीशन क्या हो सकती है, ये बताना है। तो हम फर्स्ट पार्ट का सलूशन पहले देखते हैं बच्चों। अब हमारे पास जो है देखिए बच्चों लिमिट x टेंस 0 और fx, ये हमारे पास कंडीशन है। तो इसके लिए बच्चों देखिए x की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, x लेस देन 0, मतलब इसकी वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, 0 से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। तो इसके लिए हमारे पास दो डेफिनेशन यूज हो रहे हैं, 2 डेफिनेशन के लिए। एक डेफिनेशन ये जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, x की वैल्यू 0 से छोटी हो। अब चूंकि एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब LHL और RHL हमें इक्वल करना पड़ेगा सेकंड 2 डेफिनेशन के लिए। तो हम यहाँ लेते हैं बच्चों LHL पहले, तो LHL और RHL दोनों ही इक्वल कंडीशन लागू करना होगा, क्योंकि लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है। कहाँ पर कर रही है, x टेंस 0 पर कर रही है। तो अब यहाँ पर लेते हैं हम लिमिट x टेंस 0 लेकिन माइनस में fx, और यहाँ लेते हैं हम लिमिट x टेंस 0 कहाँ पर लेंगे, प्लस 0 पर लेंगे जब x की वैल्यू क्या हो, 0 से छोटी हो। जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो तो हमारा फंक्शन ये काम कर रहा है। तो हम यहाँ पर डालते हैं लिमिट x टेंस 0, और यहाँ पर फंक्शन ये x की वैल्यू यानी 0 से छोटी है, तो यहाँ डालते हैं mx स्क्वायर प्लस n। यहाँ जब हमारी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी है, तो बड़े के लिए ग्रेटर के लिए हम ये फंक्शन यूज कर रहे हैं nx प्लस m। अब यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, x की वैल्यू डाल देते हैं, तो यहाँ m इंटू 0 का स्क्वायर प्लस का n,
और यहाँ पर भी वैल्यू डाल देते हैं n इंटू जीरो प्लस एम। तो यहाँ पर हमारे पास m इंटू जीरो आता है और यहाँ पर n और यहाँ 0 प्लस m आता है, मतलब n इज इक्वल टू m। जब m की वैल्यू और n की वैल्यू दोनों इक्वल होंगी तभी इस फंक्शन पे लिमिट क्या होगी, हमारी एग्जिस्ट करेगी। आइए सेकेंड पार्ट के लिए करते हैं बच्चों। सेकेंड पार्ट में कंडीशन हमारे पास क्या है, सेकेंड पार्ट में कंडीशन हमारे पास है x टेंस 1 fx एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब है इसमें देखिए 1 के लिए हमारे पास फिर दो डेफिनेशन है, जब x की वैल्यू लेस देन 1, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, यानी इसमें भी हमें RHL और LHL की ही कंडीशन यूज करनी होगी। तो यहाँ पर LHL लेते हैं तो LHL और यहाँ पर लेते हैं RHL। अब इसके लिए कंडीशन यूज करते हैं लिमिट की x टेंस -1 तक और ये fx, इसके लिए हम यूज करेंगे लिमिट x टेंस +1 की कंडीशन लेंगे और fx। यहाँ अब fx जब x की वैल्यू 1 से लेस हो तो इसके लिए x की वैल्यू 1 से लेस है तो ये कंडीशन हम यूज करते हैं। तो हमारे पास x टेंस -1 और यहाँ डालते हैं nx प्लस m। अब यहाँ पर देखिए जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, जब 1 से ग्रेटर होगी x की वैल्यू तो यहाँ पर ये कंडीशन हम यूज करने वाले हैं nx की पावर 3 प्लस m। अब यहाँ x की वैल्यू डाल दीजिए तो n इंटू जीरो प्लस m और यहाँ पर देखिए बच्चों फिर यहाँ डालने वाले वैल्यू हैं तो n इंटू जीरो इज इक्वल टू क्या होगा। यहाँ पर देखिए बच्चों हमारे पास कंडीशन जो है, क्वेश्चन एक बार चेक करते हैं बच्चों, क्वेश्चन एक बार चेक कर लीजिए। क्वेश्चन हमारे पास है mx स्क्वायर प्लस nx प्लस m और nx क्यूब प्लस m, ये भी हमारे पास कंडीशन बिल्कुल क्लियर है बच्चों। आइए देखते हैं nx प्लस m, x की वैल्यू हमारे पास 1 से लेस थी और nx क्यूब प्लस m और ये हमारे पास भी कंडीशन क्लियर हो जाती है और +3 प्लस m। एक बार क्वेश्चन और चेक करते हैं बच्चों इसका। हाँ बच्चों देखिए यहाँ पर हमें क्या करना, 0 नहीं डालना 1 डालना है बच्चों, यहाँ 1 डालना है। यहाँ पर आप 1 डालेंगे तो यहाँ पर देखिए n प्लस m बना और यहाँ पर n प्लस m बना। तो यहाँ पर देखो बच्चों LHS और RHL दोनों कंडीशन एग्जिस्ट कर रही हैं, कब, जब ये दोनों वैल्यू हमारी इक्वल हो। तो इस तरह से बच्चों ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाइए।